सतनाम बंदगी साहिब। दया भाई मोहदास पर दिया ज्ञान टिकसारा। दया भाई मोहदास पर दिया ज्ञान टिकसारा। तासे ही तर गए कहे कबीर विचारा। हे प्रिय सजनों, टिकसार ज्ञान शब्द का सदगुरु देव ने दिया और जिसका स्मरण करके भवसागर के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, जिनसे भवसागर के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सजनों, कोई मानव ऐसा भी है कि किसी से संकोचन रखता हो या डरता हो। मानव से मानव डरता है परंतु ईश्वर से नहीं। हे प्रिय सजनों, मानव से मानव डरता है तथा ईश्वर से नहीं। क्यों नहीं डरता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसे जगत का भय है, ईश्वर का भय नहीं है। जगत का उसे भय है तथा ईश्वर का भय नहीं है। और जगत का वह भय है जो उनको लेकर डूबते हैं, और ईश्वर का भय रखे तो तर जाएगा। हे प्रिय सजनों, भय रखना चाहिए, परंतु ऐसा भय हो जो भ्रम को मिटाए। ऐसा भय हो जो भ्रम को मिटाए। डरना चाहिए किसी से? ईश्वर से। प्रिय सजनों, अशुभ कर्मों से, अशुभ वृत्ति से, अशुभ सोच से, अशुभ विचार से, अशुभ काम से, हे प्रिय सजनों, इनसे डरना चाहिए। शुभ कर्म से नहीं, सदगुरु देव से नहीं, संतों से नहीं। और सदगुरु का और ईश्वर का जो मैंने बात की, ईश्वर से इस तरीके से डरना चाहिए। हे प्रभु, आपने ये मानव की दे दी है और दोबारा मिलेंगी या नहीं, ऐसा डरना होना चाहिए कि मैं क्या उपाय करूं जिससे हमें बारंबार ये मानव की देवदही मिले। गुरु से डरकर दूर बैठोगे तो गुरु से कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु से डरना नहीं चाहिए। संतों से डरकर दूर बैठोगे तो संतों से कोई वस्तु की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि हम डरकर दूर रहेंगे तो संत हमें क्या देंगे? वह तो घर घर अलग जगा करके संत जिन तो देते हैं, लेकिन हम डर करके भागते हैं तो कैसे वह वस्तु की प्राप्ति हमें होगी? हे प्रिय सजनों, हमें संत और गुरुजनों से और माता पिता और इन सब से प्रेम और प्रति भाव रख के इनकी सेवा करनी है, और कुछ उनसे यह पूछना है कि हमारा इस भवसागर में उद्धार कैसे होगा और इस बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे। यह पूछना हमारा धर्म है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक उसी वस्तु की प्राप्ति होना तो महाकंठन है। बोलकर कहेंगे तभी तो प्राप्त होंगी। एक कहावत है, बच्चा जब तक नहीं रोता है तो माता उन्हें दूध पिलाती नहीं है। माता समझती है कि वह बच्चा हमारा बड़े आनंद से सोया हुआ है, तात तक मैं घर का काम कर लूं। ठीक वैसे गुरुदेव के आगे हम छोटे छोटे बच्चे जीव हैं। हम गुरुदेव से और संतों से पूछेंगे नहीं, गुरु से पूछेंगे नहीं तो हमें राह कौन बताएगा, रास्ता कौन बताएगा, भटके हुए को सिद्ध रास्ते कौन लाएगा, और घट का अंधेरा कौन मिटाएगा, ज्ञान का दीपक कौन जगाएगा? ये तो स्वयं सदगुरु देव ही जगाने वाला है। और वह जब कि हम उनसे पूछेंगे, जब हम उनसे पूछेंगे, ये सभी प्राप्ति तब होंगी, नहीं तो होने वाली है नहीं। हे प्रिय सजनों, नहीं तो होने वाली है नहीं। कितना ही कुछ कर लो परंतु होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? कि हम उनके पास जाते नहीं, उनसे पूछते नहीं, और हम पूछेंगे बोलेंगे तब वह वस्तु हमें प्राप्त होंगी। प्रिय सजनों, सदगुरु देव इस जगत में परोपकार है, परोपकारी है।
परमार्थ ही है। ना किसी जाति को देखते हैं, ना पाति, ना वर्ण, ना विचारा, ना ऊंच नीच भेदभाव उनके पास तो है नहीं। और वह सर्वे ही बंधन से मुक्त कर देता है। जो उनके चरण द्वारे जाएं, उनका बैठकर ज्ञान सुने, भजन सुने और उनकी सैन और विवेक और शब्द सुने तो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है वह। प्रिय सज्जनों, वह जीव सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है। निज वह जीव से ब्रह्म चेतन निज चैतन्य बन जाता है। ऐसा सद्गुरुदेव परोपकारी है। ऐसा सद्गुरु देव परोपकारी है। सद्गुरुदेव सब कुछ देते हैं, परंतु हमारे हृदय के अंदर उसकी साची लगन और वैराग होना चाहिए। साहिब कबीर कहते हैं, सद्गुरु दीन दयाल है सब ही कुछ देत। सद्गुरु दीन दयाल है सब ही कुछ देत। सैन समझा कर सार शब्द की गुरु अपना ही कर लें। वह सार शब्द की सैन सुना करके और उनका स्मरण और भजन सुना करके और ज्ञान और विवेक सब कुछ दे करके और गुरु अपना ही कर लेते। हे बच्चा, मेरे पास जो भी विद्या है वह मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। जो भी आप लेना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। हे प्रिय सज्जनों, सद्गुरु तो दाता है, इतना दाता है और इतना उनके पास अखंड भंडारा भरा हुआ है। ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, अनुभव से, गुरु शब्द से, गुरु स्मरण से, गुरु भजन से, गुरु वाणी से, गुरु सैन से और गुरु विवेक से, इतना उनके पास भंडारा भरा हुआ है। तथा कोई लेने वाला हो, हे प्रिय सज्जनों, तथा कोई लेने वाला हो। लगी बाजार इसी देह में सदगुरु है वणजारा। लगी बाजार इस देह में सदगुरु है वणजारा। नीमी है निज लगन की और देत सबको एक सारा। लगन और प्रेम होना चाहिए सदगुरुदेव के द्वारे, वो सबको एक समान भाव से देता है। सदगुरुदेव अपने पास कोई वस्तु ऐसी नहीं रखता है कि ये मैं इसको नहीं दूंगा। ये प्रिय सज्जनों सब कुछ देते हैं। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरु तार लेत है दे दे नाम आधारा। सत्य पुरुष कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु सब कुछ देते है दे दे नाम आधारा। भवसागर के भय से, भवसागर के भय से सदगुरु पार उकारा। हे प्रिय सज्जनों, भवसागर के भय और बंधन से सदगुरुदेव पार उतार देता है और वह सब कुछ देता है। अपने पास कुछ भी नहीं रखता। वह छुपाने वाली कोई सी चीज ऐसी है नहीं गुरुदेव के पास जो शिष्यों से दूर रखे, क्योंकि उनको तो ये कहा है कि परमार्थ हैं और परमार्थी काम किए जाओ, सोए जीवों को जगाओ। अब सोए जीवों के जगाने का कारण ये नहीं है कि नींद में सोए हुए हैं, नहीं, उन जीवों के नाम पे नहीं कहा है। जो नींद में सोए हुए हैं उनके लिए नहीं है। जो भ्रमना, काम, क्रोध, अहंकार, अपमान, लोभ, मोह इनमें भटके और भूले हुए हैं, उनको जगाने की बात की है साहिब ने, नींद में सोए हुए को नहीं। जो भ्रम और अहंकार, अपमान, लोभ, मोह, हर्ष और शोक, दुविधा और ब्रह्म है जो भूले हुए हैं, उनके नाम पे साहिब ने कहा है कि उनको जगाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, ईर्ष्या, शोक, इतना कुछ इन सतूल के अंदर ये विकार भरा हुआ है। और इन विकार मिटाने के लिए ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, वेद, वेद की ज्ञाता, अनुभव, गुरु सैन, शब्द, भजन, स्मरण और गुरु युक्ति, इन सब की जरूरत है। तब ये सारा हट जाएंगे, नहीं तो हटने वाला है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, नहीं तो हटने वाला है नहीं। क्यों कि आगे कोई वस्तु
बलवान है तो उसके लिए बलवान ही वस्तु चाहिए। अहंकार और अभिमान, लोभ और मोह, काम, क्रोध, ये बलवान है। इसी 3 लोक के भवसागर के अंदर ये बलवान है। तो इसके लिए तो हटाने के लिए बलवान वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए। वह बलवान वस्तु है ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, गुरु शब्द है, गुरु स्मरण है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु शयन है और निर्बंधन निरंकार ईश्वर का स्मरण है। ये सारी बलवान वस्तु है जो उनको एक पल में ही मिटा देती है। ये प्रिय सज्जनों, ये शीश है, ये देह है। शीश नहीं है तो ये देह सूनी लगती है। ये सथूल शीश के बिना सूना लगता है। इसी शीश के बिना ये सथूल सूना लगता है। प्रिय सज्जनों, ऐसा समझना चाहिए कि शीश बिना रैन भी सुनी होती। रैन नाम रात का है, शीश नाम चंद्रमा का है। चंद्रमा जिसी रात में नहीं, वो रात सुनसान और सुनी लगती है, और चंद्रमा जब प्रकाशित होता है तो रात बड़ी सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। हे प्रिय सज्जनों, हमारे इसी सथूल के अंदर ज्ञान है और विवेक, ये 2 प्रकाश है, चांद और सूरज है। विवेक सूर्य की तरह प्रकाश करके और शून्य मंडल तक प्रकाशित करा देता है, जड़ से चेतन तक सिद्ध कर देता है, जिसका नाम विवेक है। वह जीव से ब्रह्म भी करता है और आत्मा को भी चिंता है और परम तत्व को भी चिंता है। हे प्रिय सज्जनों, सूर्य के समान प्रकाश हमारे विवेक, सदगुरुदेव के विवेक में है, और चंद्रमा की तरीके ठंडा प्रकाश सदगुरुदेव के ज्ञान में है। जैसे चंद्रमा अंधारे रात का प्रकाश करता है, बड़ा ही सुहावना और अच्छा लगता है। शीतल उसकी प्रकाशित, शीतल प्रकाशित है, तपश नहीं है, शीतल प्रकाश है। ऐसे सदगुरु के ज्ञान का ऐसा शीतल प्रकाश है, गुरु के विवेक का ऐसा शीतल प्रकाश है, गुरु के शयन और शब्द और भजन और श्रवण का ऐसा शीतल प्रकाश है। हे प्रिय सज्जनों, इसी हृदय में वह प्रकाश नहीं है तो ये सथूल सूना है। अस्थि को 2 दांत नहीं होते तो अस्थि सूना नजर आता है। जिस कुल में पुत्र नहीं है वो कुल सूना नजर आता है। जिस कुल में पुत्र की प्राप्ति नहीं है वह कुल सूना नजर आता है। प्रिय सज्जनों, जिस दरखत के अंदर पत्ते नहीं है तो वह दरखत सूना नजर आता है। ये प्रिय सज्जनों, मंदिर में दीपक नहीं है तो वो मंदिर सूना नजर आता है। हे प्रिय सज्जनों, रात का चंद्रमा नहीं तो रात सूनी नजर आती है। इसी तरीके से इसी हमारे देह का सदगुरु नहीं है तो यह गुरु बिना तो यह देह भी सूनी नजर आती है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु बिना यह देह भी सूनी नजर आती है और सूनी है। जैसे सतीय पुरुष कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिन सहायता कौन करे जीव की जतन करे ले हजारों। गुरु बिन सहायता कौन करे जीव की जतन करो हजारों। वैकुंठपुरी से वापस आया और सुखदेव मुनि प्यारा, सदगुरु साहिब अब मेरा जन्म सुधारो। बिना गुरु सुखदेव मुनि को स्वर्ग में नारद ने नहीं जाने दिया तो हमारी तो स्वर्ग घर की तो बनी हुई नहीं है कि हमारी मनमानी करके हम चले जाएंगे। परंतु ऐसा है नहीं। हमारे सदगुरु देव जो दयालु है वो सर्वे बंधन मिटा करके और हमें निर्बंधन कर देते हैं। फिर साहिब कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम आचारा। बिना गुरु भक्ति नहीं हो सकती। कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी वेद और ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, परंतु राह तो उस शयन और शब्द से मिलेगी जो सदगुरु देव से हमें प्राप्त होगा। राह तो उनसे ही मिलेगी। तब साहिब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम आचारा। पति बिना कैसी तुरिया सवार, कैसा विधवा का श्रृंगार है। हे प्रिय सज्जनों,
कितना भी वृद्ध अवस्था में स्त्री हो, उसका पति बैठा है, जिंदा है, तो कितना हीरा मोती चांदी सोना और कितना भी वो श्रृंगार कर ले, उसे कोई कहने वाला नहीं। चाहे उसका पति खाट में सोया, नहीं निर्बल होकर के खाट में सोया, वृद्धावस्था में हो, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक वैसे ये देह जो है ना, ये गुरु बिना अधूरी है। गुरु बिना सहायता इसी देह की कौन करेगा? और कौन करेगा? गुरु ही, सदगुरु देव ही करता है। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर हमें ईश्वर ने हर वस्तु दी है। निर्बंधन निराकार जो ईश्वर है, सृष्टि रचाने हारा, वह सर्वे वस्तु दी है, परंतु उसके साथ साथ हमें अमूल्य और भी वस्तु दी है, जिसका नाम है सदगुरु देव। ईश्वर ने देखा मैंने मानव तो बना दिया, परंतु ये पशुओं की तरह भटकते रहते हैं। ये है पशुओं की तरह भटकते रहते हैं, तो अभी इनका उपाय क्या करना चाहिए? जैसे गाय चराने के पीछे ग्वाल जाता है, गायों के पीछे गाय चराने के लिए ग्वाल जाता है, ठीक हमारे ऐसे सदगुरु देव दयालु है। ईश्वर ने मानव को सीधे रास्ते पे लाना, सिद्ध ज्ञान और बुद्धि और भक्ति और युक्ति की प्राप्ति कराने के लिए और इसी बंधन से मुक्त करने के लिए, जैसे गायों को ग्वाला संभालता है, ऐसे हमारे सदगुरु देव हमारे सहायता करता है। फिर भी हम सदगुरु देव की सहन और शब्द ज्ञान और विवेक को सुनकर के भी उसी रास्ते पे हम नहीं चलते हैं, तो इसमें क्या दोष माता पिता का है, क्या दोष गुरु संत का है, और क्या दोष ईश्वर का है? किसका दोष नहीं? फिर तो दोष हमारा ही है प्रिय सज्जनों, फिर तो दोष हमारा ही है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे संसार के अंदर हमने बताया कि गाय बकरियों को चराने के लिए ग्वाल चाहिए, चराने वाला, और उनको संभालते हैं, किसी के खेत में ना जाए और किसका नुकसान ना करे, चरा करके वह घर लाते हैं। ठीक वैसे हमारे लिए ईश्वर ने संत और गुरु प्रकट किया, जगत के अंदर भक्ति प्रकट की, ज्ञान प्रकट किया, विवेक प्रकट किया, सहन प्रकट की, शब्द प्रकट किया, और गुरु स्मरण और निर्बंधन निराकार की भक्ति प्रकट की, और उनके पीछे संत और गुरु को लगा दिया कि इसी मानव को सीधे रास्ते पे लाओ और अवगुण सर्वे मेट के और सिद्ध सतोगुण में लीन करो, और अशुभ कर्म त्याग करके और शुभ कर्म में लीन करो। हे प्रिय सज्जनों, वह गुरु तो हमारी सहायता करता ही रहता है, परंतु हम उसके रास्ते पे नहीं चले तो इसमें ईश्वर और गुरु का कोई दोष नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमें करना चाहिए, ये हमें विचारना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, इनके साथ साथ हमें माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। गुरु बाद में है, ईश्वर, गुरु, संत, ज्ञान, विवेक, वैराग जितनी भी है, ये सर्वे बाद में। प्रथम हमारे माता पिता है, जो इसी भवसागर में हमें जन्म दिए हैं। प्रिय सज्जनों, हमको जन्म दिया है वह प्रथम माता पिता है। माता पिता हमें जन्म नहीं देते तो गुरु क्या कहां से हमें प्रकट करके लाते और हमें उपदेश करते? नहीं, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तथा माता के द्वारे, माता पिता के द्वारे। सीधा तो ईश्वर ने भी हमें प्रकट नहीं किया, कोई उपाय ईश्वर ने ढूंढा जिसका नाम माता पिता है। जब हम उसी माता पिता को नहीं जानते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसकी जितना भी हमारा लालन और पालन किया है, उनकी इतनी सेवा और बंदगी हम नहीं करते हैं, तो फिर हमें ईश्वर और गुरु संत को जानना महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, ये माता पिता है जो हमें जन्म देती है, और सदगुरु देव है जो बंधन से मुक्त करता है। हे प्रिय सज्जनों, ये जगत में एक
एक महान मैन वस्तु है। ईश्वर को भी नहीं भूलना चाहिए, उनका भी स्मरण भजन करना चाहिए, सदगुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और इतना जरूर याद हो, ये मेरा संदेश है कि माता पिता को कभी मत भूलना। माता पिता को भूल के समझो भविष्य में हार गया। माता पिता को जिसी ने भूला वह भविष्य में हार गया। उसका इसी संसार में कोई कुछ होने वाला है नहीं। इसी संसार में उसके लिए कुछ होने वाला है नहीं। कैसे नहीं होगा? उसी ने अपने माता पिता को त्यागा, उसका बच्चा उसको त्याग देगा, उसका बच्चा उसको त्याग देगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आएगा। ऐसा करना अधर्म है, धर्म नहीं है, अशुभ है, शुभ नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसी रहनी और करनी से माता पिता, गुरु, संत और ईश्वर का भजन करते हैं। वह निर्बंधन निराकार को पा लेते हैं, अविगत पुरुष अविनाश को पा लेते हैं। और इनमें से किसी एक जगह को छोड़ दिया या उसको भूल गए तो ऐसे समझो पूरे भविष्य का ही विनाश हो गया। ऐसे समझ लो कि पूरे भविष्य का विनाश हो गया, नाश हो गया। और जिसी ने ये सर्वे ही सिद्ध भाव से सेवा की है, माता पिता, गुरु, संत और ईश्वर की भजन कमाए हैं, सेवा की है, स्मरण किया है, इसी भवसागर में तो वो सुखी है। और निर्बंधन निराकार के भी दर्शन करके अविगत पुरुष में लीन हो जाएंगे। और ऐसे जीव और ऐसे मानव को निर्बंधन निराकार ईश्वर बारंबार मानव की देवदही देंगे कि इसी ने पहले भी बहुत ही अच्छे काम और कर्म और भक्ति और भजन किए हैं, जिनसे ये अब की बार भी देह इनको देना चाहिए। नहीं तो ये देव मानव की मिलनी महाकंठन है। हे प्रिय सज्जनों, अगर बंधन से मुक्त होना है, निर्बंध होना है, तो जैसे हमने प्रवचन में कहा है, इसी रास्ते पे चलना है। गुरु, माता पिता, संत और ईश्वर ये जगत में एक महान शक्तियां हैं। और भूल करके भी कभी माता पिता को मत भूलना, उनकी सेवा में लीन रहना। कितना भी सन्यास बन जाओ, जोगीश्वर बन जाओ, ये तुम्हारी मन की इच्छा है, ईश्वर निर्बंधन निराकार पूरी करेगा। परंतु इनके साथ साथ माता पिता की सेवा करना ये भी हमारा धर्म है। हे प्रिय सज्जनों, निर्बंधन निराकार का भजन करके, गुरु संत की सेवा करके, माता पिता का सेवा करके, गुरु संतों का स्मरण और बंदगी करके, निर्बंधन निराकार की भक्ति करके, और हम इसी बंधन से मुक्त होकर के और भवसागर से पार हो जाएंगे और निर्बंधन निराकार के दर्शन करेंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।